अरे इंद्री, काकी गिर गई, चलो जल्दी उठाओ। अरे भगवान, इसे क्या हुआ? इंद्री, उठो इंद्री। ना जाने हमारी ये पानी की तकलीफ कभी दूर होगी भी या नहीं। हम तो जब से पैदा हुए हैं पानी की एक एक घूंट को तरसते हैं। भगवान, हम पर दया कर। आप सभी ने ये कहानी तो 1000 बार सुनी होगी कि कुआं खोदते वक्त जमीन के नीचे से खजाना मिल गया, लेकिन रामपुर गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? पानी। हाँ, पानी। और यही खजाना हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यही बताने के लिए आज हम सब यहाँ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब तक कुल 22 गांवों में हमने ये सफलता पाई है। उनमें से 10-12 गांव तो ऐसे हैं जो अपने आसपास के गांवों को भी पानी देते हैं। सालों साल उन गांवों में पानी बना रहता है। अब आप सभी गांव वालों को भी यह खजाना पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? अरे भाई बस करो, हमें पानी की बातें सुना रहे हो जबकि तुम्हारे अपने गांव में ही पानी नहीं है। पहले अपने गांव में इनकी बहुत इज्जत है। पूरे गांव में सिर्फ इनका ही घर है जो पढ़ा लिखा है। यह हमारी बेटी सुवर्णा भी आ गई, देख लीजिए। हमारी बेटी बहुत प्यारी है। वह 12वीं पास है और कृषि का डिप्लोमा कर रही है। अगर आप बेटी से कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछिए। राजू बेटा, लड़की पसंद है? कहो, शर्माओ ना। जी पसंद है। तो राजू, क्या सोचा है? आगे क्या करना है? तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है। रिश्ता भी देख लिया है। अब भाई नौकरी करनी है। सोशल वर्कर का जो डिप्लोमा किया है उसकी नौकरी की तलाश करूंगा। राजू और उसका भाई बात कर रहे थे कि रिश्ता करवाने वाला वहां आ गया और आकर कहने लगा, राजू, मुझे माफ करना। लड़की वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। जब उन्हें पता चला कि तुम रामपुर गांव से हो तो वे रिश्ता करने से मुकर गए। राजू के भाई ने कहा, अरे तो आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना। नहीं, का इंतजाम कर लो, फिर आकर हमें भी उम्मीद देना। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पानी एक सपना बन चुका है। सदियों से यहाँ के लोग मीलों का सफर तय करके अपनी जरूरत का पानी लाते हैं। न यहाँ कोई कुआं है, न नदी, न तालाब, बस प्यास है और इंतजार। हर सुबह औरतें घड़े उठाकर निकलती हैं और मीलों का फासला तय करती हैं, सिर्फ कुछ घूंट पानी के लिए। यह वही गांव है जहां बारिश की हर बूंद को बरकत माना जाता है, जहां पानी के लिए दुआएं मांगी जाती है और हर दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या कभी इस गांव में भी पानी आएगा? यह है राजू, इसका रिश्ता हमारी सुवर्णा के लिए आया है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है और पढ़ा लिखा भी है। इसके भाई भी पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़ा लिखा तो हमारे पूरे गांव में कोई नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, जब हमारे जमाई राजा खुद ही लड़का लेकर आए हैं उसकी बात सही तो लगी, लेकिन राजू गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोचने लगा, सुवर्णा के माता पिता ने सिर्फ इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि रामपुर गांव में पानी नहीं है। अगर गांव में पानी आ जाए तो वे सुवर्णा की शादी मुझसे कर देंगे। अब मुझे कुछ न कुछ करके गांव में पानी लाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू गांव की कुछ औरतों के पास चला गया और हो गई थी, इसीलिए तो उन्होंने लड़की दिखाई, वरना उन्होंने तो लड़की देखने भी नहीं देनी थी। आप फिक्र मत कीजिए, हम राजू के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। वैसे भी हमारे गांव में तो आपको पता ही है, इससे भी ज्यादा उम्र के लड़के बिना शादी के हैं। राजू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और उठकर बाहर की ओर चला गया। राजू को उस लड़की से प्यार हो गया था। वह मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने देख रहा था। जब उसने ये बात सुनी तो उसका दिल टूट गया और वह चुपचाप उदास हो गया। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, अरे कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी रोज 3 किलोमीटर चलकर पानी लाए? तुम इतना मत सोचो, वो लोग तो रामपुर गांव में लड़की देना ही नहीं चाहते। एक काम करो, गांव छोड़ो और मेरे साथ शहर चलो, वहां कोई काम भी ढूंढ लेंगे, तब तक उन्हें रोक कर रखते हैं।